अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ वॉच के साथ मैं सादिया अनवर और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक। जी, तो डॉक्टर साहब अब फटाफट से सवाल शामिल करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, मुस्कुराइए आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी और हमें आपका मुस्कुराना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें सिद्रा लिखती हैं कि उनकी एज है 35 इयर्स एंड शी सेड लाइक दैट कि 25 इयर्स की एज में उन्हें डेंटल कैविटी हुई। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, लापरवाह थी, थोड़ी लापरवाह नहीं होना चाहिए आपको। और उसके बाद 35 इयर्स की एज में उनके 6 फ्रंटल जो दांत हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, डॉक्टर ने निकाल दिए हैं। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको दोबारा से फिक्स दांत जो हैं वो इम्प्लांट किए जाएं। व्हाट डू यू सजेस्ट? अच्छा, सबसे पहले तो उसमें ये कि जैसे उनके एंटीरियर्स, अपर एंटीरियर्स निकल गए हैं, तो उनकी हिस्ट्री ली जाएगी। ठीक है कि आइदर शी इज़ डायबिटिक, इतनी अर्ली एज में दांत कैसे डैमेज हो गए और निकल कैसे गए। उसके बाद आफ्टर हिस्ट्री उन्हें भी सजेशन दी जाएगी। अब फिक्स्ड दांतों में 2-3 प्रोसीजर्स हैं हमारे। एक में आ जाता है आप क्राउन ब्रिज, जैसे वो कि अपोजिंग टीथ को रगड़ के हम लोग ब्रिज बनाते हैं, सेम जैसे नॉर्मल नीचे वाले दांत है, सेम कलर के। अब दूसरी उसमें ऑप्शन आ जाती है कि आप जाते हैं इम्प्लांट की तरफ। ठीक है इफ़ शी इज़ अफोर्डिंग, अगर वो कहते हैं कि जी कि मैं अफोर्ड करती हूँ, तो फिर हम लोग उसमें इम्प्लांट करते हैं। एंटीरियर 4 इम्प्लांट होते हैं, उसके ऊपर भी लोडिंग हो जाती है। अब वो थोड़ा सा एक तो कॉस्टली प्रोसीजर है, दूसरा ये है कि कितना, हाउ मच कॉस्टली, मतलब अगर कोई नॉन अफोर्डिंग हो तो उसके लिए फिर क्या? अगर नॉन अफोर्डिंग के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि इम्प्लांट जो नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है वो 80,000 1 लाख से स्टार्ट हो रहा है। और 80,000 1 लाख वन इम्प्लांट और उसमें इनके 4 लगने हैं। अब वो उसके बाद उसके ऊपर लोडिंग होनी है, जो आर्टिफिशियल टीथ लगने हैं वो। अब अगर उनका बजट, अब वो तो वही जानते हैं ना कि कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो इनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो उसमें फिर उससे डाउन आप आ जाए तो एक हमारे मेटल फ्री हैं ब्रिज, जिसको जरकोनिया कहते हैं। तो आई थिंक अगर शी इज़ नॉट अफोर्डिंग इम्प्लांट तो फिर वो दिस इज़ द बेस्ट। उसका क्या प्रोसीजर? वो फिक्स इम्प्लांट नहीं होगा? फिक्स्ड ही होंगे, पर उसमें हम लोगों को अपोजिंग टीथ डैमेज करने पड़ते हैं फॉर सपोर्ट ना, फिक्स मतलब करने ये जो साइड वाले। हाँ जी, उनको छोटा करना पड़ेगा, उनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। वो देखेंगे कि 1-1 करने हैं या 2-2 करने हैं। क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ये जो दूसरा वाला मशवरा दे रहे हैं उससे आपका जो सारा वजन है, जो लोड है, वो उन साइड वाले दांतों पे आएगा और वो प्रॉपर उस तरह से मजबूत दांत नहीं होंगे जिस तरह से उन्हें एक आसानी से दांतों को यूज़ किया जा सकता है? दांतों की मजबूती जो है ना, वो एक तो आपकी ओरल हाइजीन से है, दूसरा ये कि गम्स की स्टेबिलिटी से है। Exactly. हम लोग कहते हैं कि जी कि दांत हिल गया। अब दांत क्यों हिला? दांत हिलता है जब आपके गम्स वीक होंगे। गम्स वीक हुए, गम्स के नीचे भी पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं, जो रूट के ऊपर अल्लाह ताला एक निज़ाम है, डिफरेंट वेज के साथ उसे उन्होंने टाई अप किया होता है दांत की रूट को ना। ठीक है। अब गम्स की प्रॉब्लम गई पेरिडोंटम में, उन्होंने उसे लूज़ किया, वीक किया, जिसकी वजह से दांत जो है वो डैमेज होके गिर जाते हैं, लूज़ होके गिरते हैं। अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर ये आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट देती हैं, जैसे आप कह रही हैं कि जी वो जरकोनियम में जाती हैं या फिर वो अगर वो भी अफोर्ड नहीं करती हैं तो उसमें आ रही हैं, पोर्सलिन में आ रही हैं, तो उसमें भी अगर ये अपनी ओरल हाइजीन वेल मेंटेन रखेंगी तो दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर देम। अच्छा, वो हम बात करते हैं पोर्सलिन की, अगर बात करते हैं जरकोनिया की, अगर बात करते हैं या फिक्स इम्प्लांट की बात करते हैं, तो तीनों में आप ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से क्या देखते हैं कि जो पोर्सलिन है वो तो सबसे एंड वाला प्रोसीजर आ गया, तो क्या वो कम वक्त निकालते हैं जरकोनियम वाले ज़्यादा, और उसके बाद जो हमारा पहले नंबर पे ऑप्शन आता है उनकी टाइम ड्यूरेशन में कितना फ़र्क होता है? टाइम ड्यूरेशन का ऐसा नहीं, यूज़ करने पे डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कैसा है। ठीक है। तो अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ कर रही हैं तो वो फॉरएवर है। अच्छा, लाइक लड़कियां, आजकल एक बहुत बड़ा मसला है, लड़कियां भी स्मोकिंग करती हैं, और जो लड़कियां स्मोकिंग करती हैं उनके दांत जल्दी ख़राब होते हैं क्योंकि ख़वातीन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो आप क्या देखते हैं कि अगर वो स्मोकिंग के बाद इस तरह के ट्रीटमेंट को किस हद तक बचाया जा सकता है? देखिए, स्मोकिंग कर रही हैं, इट्स अ हैबिट,
कि वो तो नहीं है कि जैसे मर्द स्मोकिंग करते हैं, इट्स नॉट अ हैबिट नाउ, इट्स अडॉप्टिव कल्चर, एडिक्शन हो गई है। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अब उसमें फिर अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आप अपना ओरल हाइजीन को वेल मेंटेन करें, जो आपके गम्स हैं उनकी जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं वो लें, डेंटिस्ट के पास हैं, उनका प्रॉपर विज़िट करें, और अगर ज़रूरत है स्केलिंग करवाएं, अगर ज़रूरत है पॉलिशिंग करवा दें, अगर गम्स की प्रॉब्लम है तो गम्स का ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा, ये जो फिक्स इम्प्लांट है या ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, ये मैक्सिमम कितना टाइम निकालते हैं, उसके बाद आपको फिर से इसको रिफ्रेश कराने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए नॉर्मली जो हम लोग लोड कर रहे हैं उसमें तो हमारे पास पेशेंट बहुत कम आता है, उसमें भी ये होता है कि वो डैमेज हो जाए। एग्जैक्टली। और इम्प्लांट का ये है कि अगर आपने उसकी अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखनी तो फिर इम्प्लांट पे ना जाए, बिल्कुल मत जाए, बिल्कुल नहीं, उसकी ज़रूरत है। देखिए इम्प्लांट आपने बॉडी के अंदर एक स्क्रू डाल दिया, अब उसकी जगह जो उसका एरिया है, अगर उसमें फूड पार्टिकल्स लॉज हो रहे हैं, आपके गम्स फ्रेजाइल हो रहे हैं, गम्स ब्लीडिंग हो रही है, तो इन फ्यूचर इम्प्लांट फेलियर में चला जाएगा। तो जब इम्प्लांट फेलियर में जाएगा तो फिर वो इम्प्लांट भी बाहर, दांत भी बाहर, और आपका पैसे भी ज़ाया, और पैसा भी बाहर और आपका दम भी बाहर, क्योंकि जितना कॉस्ट बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और उसके बाद तो मेरे ख्याल में अगर आप इसको प्रॉपर हाइजीन नहीं रखती हैं तो फिर आप क्या कहा जाए, ना ही कराएं तो बेहतर है। एनीवे सिद्रा, एक और चीज़ आपके साथ टेक्निकल चीज़ जो है वो आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर ये सारा इम्प्लांटेशन के बाद हम लोग मतलब बहुत सारी ख़वातीन हैं जो उसके बाद दांतों की सफाई तो रख लेती हैं, सारा कुछ रख लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तकलीफ़ होती है क्योंकि एक इम्प्लांट है ना, तो वो उस तरह से फिक्स नहीं हो पाता, तो कितनी अरसा लगता है उसे नॉर्मल रूटीन पे आने में? देखिए इम्प्लांट जो फिक्स होता है ना, सबसे पहले तो इम्प्लांट की लोडिंग है, राइट। कि हम लोग एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं और हड्डी के अंदर वो पेच डाल देते हैं। अब उसके जो हीलिंग प्रोसीजर है ना, हीलिंग टाइम जिसे हम लोग कहते हैं, टाइम ड्यूरेशन 4 to 6 मंथ है, जो बुकिश नॉलेज है अकॉर्डिंग टू बुक या अकॉर्डिंग टू जो, लेकिन बॉडी टू बॉडी वेरी भी कर सकता है, लाइक आप अगर इसे अडॉप्ट नहीं करते तो शायद आपको 1 साल भी लग सकता है। अगेन वही आ जाता है कि ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आपने लोड करवाया है तो फिर ओरल हाइजीन, इधर आपने वो लिया है, ब्रिज लिया है, अदर देन दैट आपने जरकोनियम किया है। खैर जी, ये बहुत लंबा डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन आई एम सॉरी टू कट सिद्रा, आई थिंक आपके जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो मैक्सिमम हद तक दूर हो गए होंगे। अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे, और इकबाल बेगम हैं जो हमें लिखती हैं, टीचर हैं बाय प्रोफेशन, और इनका सवाल हमारे पास ये आया है कि इनके दांत जो हैं वो अराउंड 15 की एज है, और इनके दांत जो हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। इन्हें पढ़ाना होता है बच्चों को, और मैं सही कह रही हूँ बेगम इकबाल कि आपके वो जो बोलने का अंदाज़ है, ज़ाहिर है आपके दांत नहीं है फ्रंटल, तो आप बोल नहीं पाते प्रॉपर, और बच्चे बाज़ दफ़ा उसे समझ नहीं पाते। तो इस प्रॉब्लम का क्या हल है, आप कौन सा तरीका इलाज सजेस्ट करेंगे इकबाल वालों के लिए? अगेन फिर उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाएगी कि सारे दांत, चले कुछ दांतों का तो आप कह सकते हैं कि जी कुछ दांत कैविटी बन गई हैं, वैसे डैमेज हो गए, आप 28 या 32 टीथ आपके मुंह में से चले गए हैं अराउंड अबाउट 50 की एज में, तो फिर उसमें इनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, इनकी वो डिग आउट करनी पड़ेगी कि आइदर इन्हें डायबिटीज़ तो नहीं है, आर्थराइटिस तो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, कैल्शियम की कमी तो नहीं है। ठीक है। अदर देन दैट अगर वो मेडिकल हिस्ट्री क्लियर है, बैड ओरल हाइजीन की वजह से इनके दांत डैमेज 4 टाइम हो गए और निकल गए मोबाइल होके, तो फिर इन्हें हम लोग जो है ना वो 2 ट्रीटमेंट है उसमें। एक तो ये है कि रेगुलर जो डेंचर लगते हैं, एक्रिलिक, आपने देखा होगा कि बतीसी लोग लेके तो वो जार में ज़रूरत रह जाए बस एक गिलास पानी की, yes, वो वाला एग्जैक्टली, कि एक अपर डेंचर और लोअर डेंचर 2 होती हैं, नीचे वाले और ऊपर वाले दांत उसमें लगे होते हैं। अब वो दे आर चीपर देन अदर जो इजी सॉल्यूशन है। हाँ जी, कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, कि सस्ते भी लग रहे हैं, उसमें भी क्वालिटीज़ हैं, महंगे भी हैं। अब दूसरा उसमें ऑप्शन ये है कि अगर शी इज़ अफोर्डिंग तो फिर उसमें इम्प्लांट रिटेन डेंचर आता है, वो भी उनकी सबसे पहले उनकी बोन की विड्थ हाइट चेक की जाएगी एक्सरेज के बाद, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान है कि हम लोग उसके एक्सरेज लेते हैं बोन की, फिर वो लेवल्स आते हैं 4 लेवल्स हैं, वो हम लोग असेस करते हैं CBCT से।
आफ्टर देन फिर उसमें उसका वो आता है कि अपर में इम्प्लांट दे के लोअर में इम्प्लांट दे के इम्प्लांट रिटेन डेंचर उसे कहते हैं, जैसे टिच बटन है वो ऐसे उसके साथ लग जाता है और वो फिर उतारने की ज़रूरत नहीं है, तो फिक्स हो जाते हैं, उसके लिए ब्रश करना पड़ता है और हाइजीन का फिर भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है, वक्त ऐसे पर लगा के उड़ जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि इस टोटल प्रोसेस में, ये आपने बड़ा लेंथी प्रोसेस बताया, इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन दरकार है? लाइक अगर इकबाल बानो आपके पास विजिट करती हैं या किसी भी डेंटिस्ट के पास जाती हैं, तो उन्हें जहन में क्या रखना चाहिए कि इतना टाइम लग जाएगा? देखिए, अगर तो वो सिंपल जो डेंचर करवाना चाह रही हैं तो इट विल टेक 1.5 मंथ। उसमें तो हमने कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना ही नहीं है, ठीक है, सिंपल उसके स्टेप्स हैं उन्हें हमने फॉलो करना है, तो वो उसमें इतना टाइम ड्यूरेशन लग जाएगा। अगर वो इम्प्लांट की तरफ जाती हैं तो पहले इम्प्लांट लोडिंग होगी, फिर अपर जा के लिए 4 to 6 मंथ और लोअर जा के लिए 3 to 4 मंथ, वो हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद फिर उसकी लोडिंग है कि जैसे उसकी हीलिंग, अगर शी इज़ नॉट डायबिटिक, आर्थराइटिस का कोई इशू नहीं है तो फिर शी इज़ हेल्दी, उसमें फिर वो ऑप्शन बेस्ट है इनके लिए। एंड द लास्ट वन इज इफ़ शी इज़ अफोर्डिंग। अफोर्डेबिलिटी सबसे पहला कदम है। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ ज़रूर होता है, लग्जरी ज़रूर खरीद सकता है, और अगर आपको अपनी सेहत अजीज़ है तो मेरे ख्याल में पैसा खर्चने में कोई हर्ज भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट। तो इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम से सादिया अनवर और हमारे माहिर अमराज दंदान यानी डेंटिस्ट डॉक्टर इमरान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके बाकी के क्वेश्चन पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपने दांतों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।